साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, नालायक प्रधानमंत्री, नालायक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कसम खा ली है कि वे आम आदमी की कमर को तोड़ देंगे। इसलिए चीनी जो है वो 65 रुपए किलो बिक रही है और दशहरा दिवाली तक आते आते चीनी 100 रुपए किलो बिकने लगेगी। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के बाजारों में चीनी 65 रुपए 70 रुपए किलो के आसपास बिक रही है। इसकी कीमतों में इतनी उछाल अचानक क्यों आ गई है? तो इसकी वजह है नितिन गडकरी, जो गन्ना से अपने बेटे के लिए इथेनॉल बनवा रहा है और चीनी के लिए गन्ना की कमी हो गई है। साथियों, आप जानते हैं कि नितिन गडकरी जो है वो भारत सरकार में मंत्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कैबिनेट मिनिस्टर है, नागपुर का रहने वाला है जहां RSS का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है। बहुत लोग को जाति जाने की खुजली रहती है, कास्ट जानने की। उनको मैं बता दूं कि नितिन गडकरी ब्राह्मण जाति से आता है और काफी भ्रष्ट व्यक्ति माना जाता है, बहुत ही करप्ट आदमी माना जाता है। जब ये महाराष्ट्र में मिनिस्टर था, PWD मिनिस्टर था महाराष्ट्र में, तो लोग इसे गडकरी साहब को गड़बड़ी साहब कहते थे। और गडकरी साहब को गड़बड़ी साहब इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसने पूरे PWD विभाग को लूट लिया था और सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए थे। तो यही जो नितिन गडकरी है, ये भारत सरकार में ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर है, परिवहन मंत्री है, और इसका जो बेटा है वो इथेनॉल बनाता है, जो एक किस्म का फ्यूल होता है, ईंधन होता है। अब नितिन गडकरी कितना शातिर है कि इसने पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात की, हरदीप सिंह पुरी से, और पेट्रोलियम मंत्रालय से E20 की पॉलिसी लागू करवा दी। E20 का मतलब होता है इथेनॉल 20। मतलब ये हुआ कि पेट्रोल पंप पर जो भी पेट्रोल बिकेगा उसमें 20% इथेनॉल मिला रहेगा। तो इससे क्या हुआ कि गडकरी का बेटा जो इथेनॉल बना रहा है अपनी फैक्ट्री में, उस पर रुपयों की बारिश शुरू हो गई, वो माला माल होने लगा। लेकिन पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट की वजह से आम हिंदुस्तानियों की खटिया खड़ी हो गई। एक तो गाड़ियों ने माइलेज देना कम कर दिया। पहले 1 लीटर पेट्रोल में एक गाड़ी जितने किलोमीटर चलती थी, अब उससे बहुत कम किलोमीटर चल रही है। उसके बाद हजारों हजार गाड़ियां खराब होने लगी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की वजह से। ऐसी हालत आ गई कि जो बीमा कंपनियां होती है, इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है, उन लोगों ने गाड़ियों का बीमा करना बंद कर दिया। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने, हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक अजीबोगरीब दलील दी। दलील में कहा गया कि ये जो हम पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, ये ट्रायल बेसिस पर है, यानी एक प्रयोग है, प्रयोग के तौर पर कर रहे हैं। अब बताइए, क्या किसी जनतंत्र में, जमहूरियत में हुकूमत को ये अधिकार है कि वो प्रयोग के नाम पर, ट्रायल के नाम पर आम लोगों की गाड़ियां खराब कर दे? एक जो मिडिल क्लास का आदमी होता है, मध्यम वर्ग का, वो बहुत परेशानी से गाड़ी खरीदता है, 4 चक्कों की गाड़ी, 4 व्हीलर, और वो अक्सर गाड़ियां जो खरीदता है EMI पर खरीदता है, किस्तों पर खरीदता है, और उसकी गाड़ियां आप खराब कर देंगे गडकरी जी के बेटा का मुनाफा के लिए। तो ये तो बड़े शर्म की बात है। लेकिन ये जो सरकार है, ये तो बेशर्मों की सरकार है। शर्म हया कुछ है नहीं। एक तरफ बीजेपी वाले परिवारवाद के खिलाफ इतना भौंकते हैं, फैमिली रूल के खिलाफ, दूसरी तरफ गडकरी अपने बेटे के मुनाफे के लिए गाड़ियां खराब करा रहा है। और गडकरी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहा है कि इथेनॉल मिलने से पेट्रोल जो है सस्ता होता जाएगा और 15 रुपए लीटर मिलेगा। इतना बड़ा झूठ तो राम भक्त ही बोल सकते हैं, आम आदमी तो नहीं बोल सकता है।
अब क्या हिंदुस्तान में हो रहा है कि चूंकि चीनी भी गन्ना से बनती है, इथेनॉल भी गन्ने से बनता है, तो इतना ज्यादा गन्ना जो है वो इथेनॉल बनाने में खर्च हो रहा है, उसकी खपत हो रही है कि चीनी के लिए गन्ने की कमी हो गई है। और इसलिए चीनी का दाम जो है वो आसमान छूने लगा है और अब सरकार को चीनी का आयात करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये हालत हो गई है। अब चीनी जो है साथियों वो रोजमर्रा की चीज है, कोई ऐसी बात नहीं है कि चीनी सिर्फ अंबानी और अडानी इस्तेमाल करते हैं। एक आम आदमी भी चीनी का रोजमर्रा इस्तेमाल करता है, चाय में, दूध में, कॉफी में, दही में, बहुत सारी चीजों में चीनी का इस्तेमाल होता है, रोजमर्रा की चीज है। और यदि चीनी का स्वाद ही कड़वा हो जाए, यदि चीनी कसली हो जाए, तो आप बता सकते हैं क्या है। अब इस पर अजीबो गरीब बातें भी हो रही हैं। जो इस सिस्टम के दलाल हैं, मोदी के दलाल लोग हैं, अब जल्दी ही वो इसे भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताएंगे। हो सकता है गोदी मीडिया के चैनल सबको दिखाएं कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, उन्होंने चीनी इसलिए महंगी कर दी है जिससे कि हिंदुस्तानी लोग कम चीनी खाएं, हिंदुस्तानी लोग डायबिटीज का शिकार नहीं हो, शुगर लेवल रहे। आप जल्दी ही देख सकते हैं गोदी मीडिया में जो मोदी के दलाल हैं, सुधीर चौधरी हैं, रुबिका लियाकत हैं, अंजना ओम कश्यप है, अर्नब गोस्वामी हैं, ये सारे दलाल इस पर कार्यक्रम लाने लगे कि देखिए देखिए मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, चीनी का दाम बढ़ा के मोदी ने डायबिटीज के मामले घटा दिए। बिहार का एक नालायक मिनिस्टर है श्रवण कुमार, वो कुछ ऐसी बातें बोलने भी लगा है। कल परसों उसने मीडिया को बता दिया कि हाँ चीनी खाना तो कोई अच्छी बात नहीं है, तो ये कहकर पतली गली से निकल गया। लेकिन बात सिर्फ चीनी की नहीं है। जब से मोदी प्रधानमंत्री बना है, वजीर आजम बना है, आम आदमी की कमर टूटती जा रही है महंगाई की वजह से। आपको याद होगा एक बार प्याज का भी दाम बहुत बढ़ गया था। और जो हिंदुस्तान की वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि मैडम प्याज बहुत महंगा हो गया है, तो निर्मला सीतारमण कहती है कि मैं प्याज नहीं खाती हूं। उन्होंने अपने साउथ इंडियन एक्सेंट में कहा, दक्षिण भारतीय लहजे में कहा कि मैं प्याज नहीं खाती। अब ये क्या मजाक है, आप प्याज खाती हैं नहीं खाती, ऐसे मुझे क्या मतलब। लेकिन आम आदमी के लिए तो प्याज का दाम कम होना चाहिए। कल लहसुन का दाम बढ़ जाएगा और देश की वित्त मंत्री बोलेगी मैं लहसुन नहीं खाती। चीनी का दाम बढ़ जाएगा, बोलेगी मैं चीनी नहीं खाती। तो उससे क्या मतलब है। इन लोगों ने सरकार छोड़ के पूरी सरकार को कॉमेडी सर्कस बना दिया है। और अब ऐसी चर्चाएं हो रही है, मैं नहीं कर रहा, ये अर्थशास्त्री लोग कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स लोग कर रहे हैं कि जो त्योहार का मौसम आएगा, जो बहुत दिन दूर नहीं है, अक्टूबर से दशहरा दिवाली का मौसम शुरू हो जाता है, तब जाके चीनी जो है वो 100 रुपए किलो पार कर जाएगी। ये साथियों ये हालत हो रही है। मुझे याद आ रहा है, मैं इतिहास का स्टूडेंट था, हिस्ट्री पढ़ता था। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की चर्चा शुरू होगी। फ्रांस की क्रांति हुई थी सन 1789 में, 1789 में, दुनिया की महान क्रांतियों में उसकी गिनती होती है। उसके पहले ऐसे ही फ्रांस में गरीबी फैल गई थी। जो फ्रांस का धनाढ्य वर्ग था, जो राजा और उसके दरबारी थे, वो तो बहुत भोग विलास में रहते थे, आराम से जीते थे, लेकिन आम आदमी की कमर टूट गई थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वहां का जो राजमहल था, वर्साइल्स जिसको कहते हैं, राजमहल के आगे हजारों भूखे लोगों की भीड़ जमा हो गई और वो लोग रोटी रोटी चिल्ला रहे थे, ब्रेड ब्रेड चिल्ला रहे थे कि हमें ब्रेड चाहिए, ब्रेड चाहिए। और फ्रांस की रानी थी मैरी एंटवानेट, लुई 16वें की पत्नी थी। मैरी एंटवानेट को पता ही नहीं था कि गरीबी होती क्या, इतनी ज्यादा वो भोली थी। तो उसने अपनी सहेलियों से पूछा कि ये लोग रोटी रोटी क्यों कर रहे हैं, ये लोग केक क्यों नहीं खाते हैं। अब बताइए, महारानी साहिबा का सवाल देखिए कि भूखे लोग रोटी रोटी क्यों चिल्ला रहे हैं, ये लोग केक क्यों नहीं खाते हैं। तो आज हिंदुस्तान में भी जो अभिजात वर्ग है, जो हिंदुस्तान का एलिट है, उसकी हालत यही हो गई है। वो हकीकत से बिल्कुल कट गया है और वो भी इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करता है। आप जानते हैं कि फिर फ्रांस में क्रांति हुई और फिर 2-4 साल बाद राजा रानी दोनों के गले काट दिए गए, गर्दन काट दी गई। तो जनता का इतना भी सब्र का इम्तहान नहीं लेना चाहिए कि जनता बिल्कुल क्रांति कर दे, इंकलाब कर दे।
मैं तो हिंसा का समर्थन नहीं करता, वायलेंस का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी सिर्फ पूंजीपतियों की दलाली कर रहा है, सिर्फ गौतम अडानी की दलाली कर रहा है, मुकेश अंबानी की दलाली कर रहा है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कर रहा है, पीएम केयर्स फंड में घोटाला कर रहा है, उससे क्या हो रहा है कि देश की हालत बहुत बुरे होते जा रहे हैं। और जेन एक्स ने जो क्रांति की है और उसके पीछे पीछे जेन अल्फा भी तो आ गया है, ये तो एक झलकी है। धीरे धीरे किसान, नौजवान, महिलाएं, मजदूर, मेहनत कर सारे लोग इस सरकार के खिलाफ खड़े होंगे और इस देश में एक ऐसा इंकलाब आएगा कि मोदी को झोला लेके देश छोड़ना पड़ेगा। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।